यहाँ पर एक वकील साहब, यहाँ पर लक्की जस्टा जी बता रहे हैं कि उतनी कोई पत्नी, उनकी पत्नी है, पत्नी तो एक ही होगी, तो अगर झूठा केस करती है तो वो क्या करना चाहिए, क्या क्या जो है कैसे पता चलेगा कि ये झूठा केस है? तो वकील साहब आप थोड़ा सा प्रतिक्रिया। रमेश जी। हाँ मुझे, रमेश जी। अच्छा, जी जी। जी देखो जी। सबसे पहले तो कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं या लड़की लेडीज कोई भी मूव करेगी, तो प्राइमा फेसी से आप ये नहीं बोल सकते कि वो झूठा एप्लीकेशन है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो बात डोरी की है, तो डोरी के लिए तो स्पेशल डोरी एक्ट भी है, और जो घरेलू हिंसा अधिनियम है, इसमें भी जब प्रोटेक्शन ऑफिसर जब अपना फाइंडिंग रिपोर्ट कोर्ट को भेजता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को, तो कोर्ट जब चार्ज तय करता है तो चाहे तो वो डोरी की तरफ भी जा सकता है कोर्ट। लेकिन जो स्टार्टिंग में जो डोरी वाली बात आती है, तो ये डोरी हमेशा पुलिस के पास जाएगा एप्लीकेशन। तो पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनके पास राइट्स रहता है, सीआरपीसी में प्रोविजंस है कि वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं चाहे तो, क्योंकि वोमेन केस में खास करके सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि पति पत्नी के केस में जरूरी नहीं है कि आपको डायरेक्ट एफआईआर देना है। पुलिस की प्रॉब्लम एक ये भी है कि सीआरपीसी और आईपीसी में एक प्रोविजन ये भी है कि अगर उसके पास एप्लीकेशन आता है, एप्लीकेशन में अगर उसके जो जो कंटेंट्स होता है उसमें अगर वो संज्ञेय अपराध बताता है, यानी कि, क्योंकि आजकल होता क्या है मैं बताता हूं। एक जमाना तो था, बहुत ईमानदार लोगों का जमाना था। आज का जमाना ऐसा हो गया, भीड़ बहुत बढ़ गया, तेजी से लोग विकास कर रहे हैं, मोबाइल का सहारा है आपका, जो फिर गाइड करने वाले लोग भी बहुत पारिवारिक तौर से नहीं है, गाइड करने वाले भी लोग, वो भी एक तरह से मोबाइल के इन्फ्लुएंस में है, मतलब रोल, फिल्मी रोल में जीने वाले लोग हैं। वो भी उनको, लेडीज को जो है ना, मिसलीड कर देते हैं। अब मिसलीड करने में, लेडीज के मिसलीड करने में उसके फैमिली भी हो सकते हैं, उसका रिलेशन में भी हो सकता है, कोई दोस्त भी हो सकता है, दोस्त इन द सेंस वोमेन भी फ्रेंड हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। तो इस सिचुएशन में वो जो है ना, वो थोड़ा बहुत कानून तो लोग आजकल लगभग घर में जानकारी रखते हैं, वो एप्लीकेशन में ही ऐसा कंटेंट्स लिख देते हैं कि उसको पढ़ते ही पता लगता है कि इसमें तो एफआईआर लॉन्च करना है। अब वहां पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या एसएचओ साहब पुलिस स्टेशन में बैठे हैं, यदि उनको कानून की बहुत बारीकी से जानकारी है, आप ये मत सोचिए कि एक एसएचओ पुलिस थाने में पोस्टेड है तो भाई उसको जो ना पूरा का पूरा जानकारी है, ये ऐसा भी नहीं है। कोई व्यक्ति अच्छा रोल वाला हो सकता है, अच्छी जानकारी वाला हो सकता है, उसको लॉ की अच्छी जानकारी हो सकती है, तो उसको वो पहले वेरिफिकेशन मोड में लगा सकता है कि पहले मैं इसकी तस्दीक तो करूं, फैमिली को तो बुलाऊं, मैं पहले देखूं तो सही डोरी। क्योंकि अगर आप हिमाचल, पर्टिकुलर हिमाचल की बात करोगे, तो 100 में से मुझे नहीं लगता है कि 2% या 3% भी डोरी का बनता होगा। अगर बनता भी होगा तो ये बॉर्डर पंजाब के साथ बॉर्डर लगता है, और इधर जाके हरियाणा के साथ बॉर्डर लगता है, उधर को पर्टिकुलर रहता है थोड़ा बहुत। अदरवाइज बाकी जगह में तो आपको पता ही है, डोरी वाली बात नहीं है, तो लोग तो बस गिफ्ट करके डोरी तो दे रहे हैं, लेकिन गिफ्ट करके दे रहे हैं। तो पहले जो है ना, चाहे तो वेरिफिकेशन किया जा सकता है। वेरिफिकेशन में अगर पुलिस को लगता है कि ये एप्लीकेशन झूठा है, तो उसके खिलाफ झूठी इंफॉर्मेशन देना में एक्शन होता है, कंप्लेंट फाइल होता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास, सेकंड क्लास के पास, 182 में उसके खिलाफ कार्रवाई होता है। पर प्रॉब्लम यहां पर यह है कि पुलिस को एक तरफ से कानून बाइंड करता है, बाउंड करता है, कि जब आपको एप्लीकेशन आए, उसमें लगता है कि ये संगीन अपराध है, संज्ञेय जुर्म है, तो आप यू शुड लॉज एफआईआर इंस्टीड ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ दिस एप्लीकेशन। बस थोड़ा सा ये पुलिस की प्रॉब्लम है, जिस वजह से पुलिस अपने जी ऊपर रिस्क नहीं लेना चाहती, छोड़ो परे, आ गया एप्लीकेशन, एफआईआर दे दो। तो एफआईआर होने के बाद जरूरी नहीं है कि उसमें चार्जशीट बनेगा। अगर अच्छा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होगा तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके, जरूरी नहीं है कि उसके बाद चार्जशीट तैयार होकर कोर्ट में जाएगा, वो चाहे तो कैंसिल हो सकता है। थैंक यू जी। जी। धन्यवाद, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी। तो हम सवालों का सिलसिला जारी रखेंगे, और फिलहाल हमारे साथ महिला जुड़े हैं हमारे शाश्वत समाज से, भारती जी। तो पहले आप ही से हम सवाल करेंगे। अ, आपने कहा कि आप महिला के अध्यक्ष हैं, और जो है महिला महिला कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। तो आपके पास एक सवाल है कि महिला उत्थान के लिए जो कानून बने हैं, क्या सही महीने में यूज हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि महिला जो है, जो कानून अभी अनुराग सर ने कहा कि महिलाओं के ऊपर जो कानून बना है,
उसमें पुरुषों का वो नहीं है। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कई जगह जैसे जो ये कह रहे हैं कि भाई साहब झूठा केस बना रहे हैं, और कई जगह दहेज का केस भी बना रहे हैं किन्नौर में, जबकि दहेज दिया नहीं जाता है और दहेज का केस बना रहे हैं, ऐसे कई केस है। तो जो जो महिलाओं के लिए जो कानून बने हैं, क्या किन्नौर के अंदर में सही तरीके से उपयोग हो रहे हैं? तो ये आपसे जानना चाहेंगे भारती जी। ये अभी तक तो हमारे पास ऐसा कोई केस नहीं आया सर कि झूठा केस महिला द्वारा। मुझे नहीं लगता कि महिलाएं कोई भी जो है ना झूठा केस दर्ज कराएगी। अब ये तो महिलाएं तो जो है ना आगे आने को भी डरती है, शर्माती है। ये सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मैं माफ कर देती हूँ। काफी हद तक जो है ना झेलती है महिलाएं। जी। अच्छा, तो चलिए रमेश सर, आपके पास कोई ऐसा नॉलेज आया कभी, ऐसा आपने जो आपके पास कोई ऐसा आया कि जैसे मेरे पास ऐसे कानून का जो है गलत उपयोग कर रहे हैं और दहेज दहेज का केस बना रहे हैं, और या फिर जो ऐसा है ऐसा तो नहीं है। जी रमेश जी। ऐसा केस तो नहीं है। ऐसा होता है कि महिला बिल्कुल 100% झूठी है, क्योंकि कोई भी महिला ना अपने अपने और अपने परिवार का इज्जत हमेशा बना के रखती है। बहुत रेयर केस हो सकता है, 0 पॉइंट कुछ हो सकता है परसेंटेज में, कि कुछ महिला ज्यादा एक्टिव होती है तो वो उसका मोटिव कुछ और हो सकता है। अदरवाइज 99% में जो महिला पुलिस थाने, पहली बात तो वो आएगी नहीं। अगर उसका कदम उठता है तो जरूर उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन रहता है। तो जब आपके वो लिए एक आ सवाल जाती है आया है, और आपके लिए एक सवाल आया है कि किन्नौर में दो तरह की शादी होती है, एक भाग के और दूसरी बड़ी शादी। अगर बड़ी शादी में लड़की के मम्मी पापा अपनी बेटी को अपनी मर्जी से फर्नीचर सामान देते हैं, तो क्या वो सामान दोहरी में देगा? इस प्रकार का सवाल है कोई। अच्छा, देखो, ये जी थोड़ा सा ये छोड़ो, आप पढ़े लिखे आदमी सब समझते हैं इन चीजों को। जी। हम लोग कई बार, हमें पता है ये सामान देना जो ना दहेज होता है, सबको पता है ना। अब पता नहीं हमारा क्या अट्रैक्शन होता है कि बहुत कम लोग इन चीजों को अवॉइड करते हैं। आजकल तो लोग जो अच्छे घर के समझदार लोग हैं ना, वो तो ऐसे भी कर रहे हैं, 10 लोग इकट्ठे होकर के एक छोटा सा होटल में कमरे में बैठ करके केक को काट के शादी शुदी भी कर रहे हैं। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको 1000 2000 लोग इकट्ठे भी करना है ना, समाज को दिखाना भी है। तो उस टाइम गिफ्ट के नाम पर वो, अब किस में मैं कन्वर्ट, अब मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे लिए ये मुसीबत पड़ जाएगा। तो वैसे चलिए, बहुत हमें बचना चाहिए इन मतलब चीजों ये से, बस ये ज्यादा सामान नहीं देना कहने का चाहिए। मतलब इन्होंने कहा है, मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ। वैसे तो हमारे किन्नौर में इस प्रकार का जो एक रिवाज था पहले, वो एक दूसरे को मदद करने के लिए गरीब परिवार में जब भी शादी होते थे तो पूरे गांव के समाज वाले पहले 54 रुपए या फिर थाली या लोटा फिर गिलास देते थे। अब वर्तमान में आपका टीवी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है। ये क्या है कि उस घर को पूरे गांव वाले या घर वाले, अभी भी वर्तमान में चल रहा है। लेकिन अगर माने तो उसको हम किन्नौर में तो हम दहेज नहीं मानेंगे, क्योंकि पूरा समाज देता है जोड़ के। लेकिन रमेश जी कह रहे हैं कि कई लोग जो है इकट्ठा करने के लिए 1000 1200 का, जैसे भी एक आजकल आडंबर बना है शादियों का, ऐसा भी हो रहा है। तो फिलहाल तो इसको हम मतलब मेरा जो मेरी अपनी राय में, हमारे भी घर गांव में शादियां होती है तो पूरा समाज मिलजुल कर देता है एक बेटी को। वो बेटी जाए उस घर में बसे और अच्छे से रहे। ये इस प्रकार का एक सामाजिक जो है दायित्व है लोगों का, एक दूसरे को हेल्प करना।